महाराणा प्रताप के बाद में उनका पुत्र अमर सिंह प्रथम गद्दी पर बैठता है। अमर सिंह प्रथम जिन्होंने 1597 से लेकर के 1620 ईस्वी तक शासन किया था। अमर सिंह प्रथम के समय में मुगल और मेवाड़ के बीच में संधि हो गई थी 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। इस समय मुगल का शासक था जहांगीर, जो अकबर का पुत्र था। जहांगीर और अमर सिंह प्रथम के बीच में संधि हो गई थी। इस संधि की कुछ शर्तें रखी गई थी। पहली शर्त ये थी कि जो मेवाड़ का राणा है वो मुगलों के दरबार में उपस्थित नहीं होगा। तो जो राणा का पुत्र यानी युवराज जो प्रिंस है, अमर सिंह प्रथम का पुत्र था करण सिंह उपस्थित हो जाएगा। और मेवाड़ के जो राणा है वो चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते। और मुगल और मेवाड़ के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। ये संधि हुई थी अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच में। सर टॉमस रो ने इस संधि के बारे में कहा कि यह संधि मुगलों के ताकत से नहीं बल्कि उनकी बुद्धि से हुई थी। अमर सिंह प्रथम जो है इनकी छतरी बनी हुई है आहड़ के अंदर। महाराणा प्रताप के बाद में जितने भी राजा हुए थे उनकी छतरी आहड़ में बनी हुई है। अमर सिंह प्रथम के बाद में इनका पुत्र करण सिंह गद्दी पर बैठता है। महाराणा अमर सिंह के बाद में उनका पुत्र महाराणा करण सिंह गद्दी पर बैठता है। महाराणा करण सिंह जिन्होंने 1620 से लेकर के 1628 ईस्वी तक शासन किया था। करण सिंह ने कर्ण विलास महल बनाए, दिलकुश महल बनाए और इन्होंने जग मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था। ये जो जग मंदिर है ये उदयपुर की पिछोला झील के अंदर बने हुए हैं, जो संगमरमर के बने हुए हैं। इनका निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था कर्ण सिंह ने। इनको बाद में पूर्ण करवाया था इनके पुत्र जगत सिंह ने। इस कारण इनका नाम जग मंदिर रखा गया था। महाराणा करण सिंह के बाद में महाराणा जगत सिंह गद्दी पर बैठते हैं। महाराणा जगत सिंह प्रथम जिन्होंने 1628 ईस्वी से लेकर के 1652 ईस्वी तक शासन किया था। जगत सिंह प्रथम ने जग मंदिरों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। जग मंदिर जो करण सिंह ने बनाए थे उनका निर्माण कार्य जगत सिंह ने पूर्ण करवाया था। तो जगत सिंह ने अपने नाम पर जग मंदिर का नाम रख दिया था। जगत सिंह ने एक मंदिर और बनाया था, जगन्नाथ मंदिर या जगदीश मंदिर। इनके सपनों में श्री कृष्ण भगवान आते हैं तो उनकी याद में ये जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसे सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं। और जगन्नाथ मंदिर जो है पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन शैली के अंदर मुख्य मंदिर तो बीच में बना होता है और 4 छोटे छोटे मंदिर चारों तरफ बने होते हैं। जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण करता थे वो थे अर्जुन, बाणा और मुकुंद। जगन्नाथ मंदिर पर एक प्रशस्ति है जिसे जगन्नाथ प्रशस्ति कहते हैं, जो कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, जिसमें हल्दी घाटी युद्ध के बारे में वर्णन है। जगत सिंह की एक दाहिमा थी नौजुबाई। नौजुबाई का भी ये मंदिर बनवाते हैं। नौजुबाई का मंदिर महाराणा जगत सिंह ने। महाराणा जगत सिंह के बाद में महाराणा राज सिंह गद्दी पर बैठते हैं, जो 1652 से लेकर के 1680 ईस्वी तक शासन किया था। मेवाड़ में जगत सिंह प्रथम के बाद में राज सिंह गद्दी पर बैठता है। राज सिंह जिन्होंने 1652 से लेकर के 1680 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। राज सिंह ने औरंगजेब से चला चला के पंगे लिए थे। इनके समय दिल्ली की गद्दी में चल रहा था उत्तराधिकारी संघर्ष मुगलों के बीच में। यानी कि जो लास्ट शासक जो था शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, मुराद, दारा शिकोह और शुजा। इनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। इसी उत्तराधिकारी संघर्ष का राज सिंह ने फायदा उठाया और इन्होंने जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी ना उनका विरोध किया। इन्होंने मुगल मेवाड़ संधि में लिखा हुआ है कि मेवाड़ के राजा चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते, तो इन्होंने चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण करवाया, जिसको रुकवाने के लिए मुगलों की तरफ से बाद में सादुल्ला खान आया था। तो इन्होंने चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण रोक भी दिया था। बाद में उत्तराधिकारी संघर्ष का इन्होंने फायदा उठाया और इन्होंने टिक्का दौड़ करवा करके जो खोए हुए प्रदेश थे, जिन प्रदेशों पर मुगलों ने कब्जा कर रखा था, उनको वापस अपने अंडर ले लिया था। उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान इन्होंने किसी भी राजा का समर्थन नहीं किया, न औरंगजेब का न दारा शिकोह का। राजस्थान के ज्यादातर राजपूत राजा जो थे औरंगजेब के भाई दारा शिकोह के साथी थे। तो औरंगजेब जो थे राज सिंह को मैसेज करके भेजते हैं, इनको मैसेज पूछते हैं कि आप किस राजा का सपोर्ट करोगे। तो इन्होंने किसी का भी समर्थन नहीं किया था, तो इनडायरेक्टली वो सपोर्ट औरंगजेब को ही जाता है। इन्होंने जजिया टैक्स का विरोध किया था। जब बाद में औरंगजेब दिल्ली गद्दी पर बैठ गया था तो जजिया टैक्स लगाया था औरंगजेब ने, उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने औरंगजेब जो मंदिर तोड़ रहा था तो मंदिरों को इन्होंने बचाया। हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की थी। औरंगजेब हिंदू राजकुमारी के साथ जबरन शादी कर रहा था तो उनकी इन्होंने रक्षा की थी। औरंगजेब जो था वो मारवाड़ का जो लास्ट शासक था एक अजीत सिंह को वो राजा नहीं बनाता है और मारवाड़ की भूमि को खालसा भूमि घोषित कर रहा था। तो राठौड़ और इधर मेवाड़ यानी मारवाड़ के जो राठौड़ थे और मेवाड़ में सिसोदिया, इनके बीच में एक गठबंधन होता है मारवाड़ के अजीत सिंह और इधर मेवाड़ के राज सिंह के बीच में। औरंगजेब के खिलाफ राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ था। तो कहीं ना कहीं राज सिंह जो थे ये औरंगजेब का ज्यादातर चला चला कर पंगे ले रहा था, उनका विरोध कर रहा था हर चीजों को। औरंगजेब अजमेर की किशनगढ़ की राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती। अजमेर के किशनगढ़ में एक जगह रोपनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। चारुमती से औरंगजेब जबरन शादी कर रहा था। तो राज सिंह जाते हैं चारुमती के साथ विवाह करते हैं। इस घटना के दौरान सलुम्बर के जो शासक थे, सलुम्बर के जो थे वो सेना के हरावल भाग में लड़ते थे। सलुम्बर का उस समय था रतन सिंह चूड़ावत सेनापति। रतन सिंह चूड़ावत इसमें लड़ते हुए मारे जाते हैं। रतन चूड़ावत जो थे इनकी पत्नी थी हाडी रानी सैलकबर, जिनके साथ इनका अभी अभी शादी हुई थी। तो जब ये युद्ध में जाते हैं रतन सिंह चूड़ावत, तब इनको सैलकबर की याद आती है। तो ये एक निशानी मांगते हैं सैलकबर से
सेल कवर जो थी उन्होंने अपना सिर काट करके इनको दे दिया था। बाद में रतन सिंह चूड़ावत बहुत बहादुरी के साथ युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। इस घटना के बारे में जो जानकारी है वो मेघराज मुकुल की एक रचना है सेनानी, उससे प्राप्त होती है। महाराणा राज सिंह जिन्होंने मेवाड़ में कौन कौन सी चीजों का निर्माण कार्य करवाया था? इनके निर्माण कार्य में एक तो इन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था नाथ द्वारा में। एक इन्होंने द्वारकाधीश जी का मंदिर बनवाया कांकरोली। ये नाथ द्वारा और कांकरोली राजसमंद जिले में जगह पड़ती है। इन्होंने अंबा माता का मंदिर भी बनवाया था उदयपुर जिले के अंदर। राज सिंह जो थे उन्होंने राजसमंद झील का निर्माण भी करवाया था। राजसमंद जिले में बनी हुई है नौचौकी पर। इसी झील के नाम पर राजसमंद जिले का नाम राजसमंद पड़ा है, राजसमंद झील के नाम। राजसमंद झील जो है ये अकाल राहत कार्य के लिए बनाई गई थी और इस पर एक प्रशस्ति है राज प्रशस्ति, जो कि रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी है। राज प्रशस्ति जो है ये संस्कृत में लिखी हुई है और 25 काले पाषाण खंड पर लिखी हुई है। 25 काले भाटे हैं उन पर लिखी हुई प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख है और राज प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि के बारे में वर्णन है। संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख है राज प्रशस्ति। महाराणा राज सिंह के बारे में संपूर्ण बातें थी। महाराणा राज सिंह के बाद में गद्दी पर बैठते हैं इनके पुत्र जय सिंह। महाराणा राज सिंह के बाद में उनके पुत्र महाराणा जय सिंह गद्दी पर बैठते हैं। महाराणा जय सिंह जिन्होंने 1680 से लेकर के 1698 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। महाराणा राज सिंह जो थे जिन्होंने औरंगजेब के साथ चला के पंगे लिए थे, तो जय सिंह ने औरंगजेब से वापस संधि की थी। औरंगजेब के साथ इन्होंने वापस संधि की थी। इन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। जयसमंद झील जिसे डेबर झील भी कहते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें सबसे बड़ा टापू तो है बाबा का मगरा और सबसे छोटा टापू प्यारी। जय सिंह जिन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, जो कि राज सिंह जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। राजसमंद झील से बड़ी झील है जयसमंद झील, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जय सिंह के बाद में गद्दी पर बैठता है अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड जिन्होंने 1698 से लेकर के 1710 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। अमर सिंह द्वितीय के काल में देबारी समझौता होता है 1708 ईस्वी को। 25 मई 1708 ईस्वी को उदयपुर में देबारी समझौता होता है। देबारी समझौता क्या था? देबारी जो समझौता था, औरंगजेब की डेथ हो जाती है उधर 1707 ईस्वी को दिल्ली में। दिल्ली का जो मुगल बादशाह था औरंगजेब था, जिसकी मृत्यु 1707 ईस्वी को हो गई। तो औरंगजेब के बाद में जो थे मुअज्जम और आजम, जो औरंगजेब के बेटे थे, ये आपस में लड़ लेते हैं। उत्तराधिकारी संघर्ष होता है इन दोनों के बीच में। मुअज्जम जिसे बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, इनकी सहायता कर देता है जयपुर का शासक विजय सिंह। और विजय सिंह का जो भाई था सवाई जय सिंह, वो आजम का सपोर्ट कर देता है। दोनों में मुअज्जम विजयी रहता है। दोनों में जब युद्ध होता है तो मुअज्जम जीत जाता है और मुअज्जम जयपुर की गद्दी पर विजय सिंह को बिठा देता है। तो सवाई जय सिंह जो था, ये मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय के पास आता है कि विजय सिंह और सवाई जय सिंह में बड़ा तो सवाई जय सिंह था, लेकिन गद्दी पर किसको बिठा दिया गया? विजय सिंह को। तो अमर सिंह द्वितीय ने कहा कि हम आपको जयपुर की गद्दी पर तो बिठा देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको हमारी पुत्री चंद्रकंवर के साथ विवाह करना पड़ेगा। और चंद्रकंवर से जो भी पुत्र होगा वो सवाई जय सिंह द्वितीय के बाद में जयपुर की गद्दी पर बैठेगा। एक तो ये शर्त रखी गई थी देबारी समझौते में। मारवाड़ के अजीत सिंह का इसमें क्या रोल था? तो जोधपुर की जो भूमि थी, औरंगजेब ने जोधपुर की भूमि को खालसा भूमि घोषित कर रखा था जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद। मारवाड़ का एक शासक था जसवंत सिंह राठौड़, जिसकी डेथ हो जाती है तो जोधपुर की भूमि को औरंगजेब ने खालसा भूमि घोषित कर दिया, यानी सरकारी भूमि। अब जोधपुर जो है वो मुगलों के अंडर में, जोधपुर का अलग से राजा नहीं होगा। तो जसवंत सिंह का जो पुत्र था अजीत सिंह, ये मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास आता है कि मेरे को मारवाड़ का राजा बनाना चाहिए, और जोधपुर की जो भूमि है उसको खालसा भूमि घोषित कर रखा था औरंगजेब ने। अब तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुअज्जम भी अब मेरे को राजा नहीं बना रहा। तो ये शर्त थी देबारी समझौते में। देबारी समझौता इधर मेवाड़ के तो अमर सिंह द्वितीय, मारवाड़ के अजीत सिंह और जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय के बीच में होता है। किसके विरोध में होता है? मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह फर्स्ट भी कहा जाता है। अमर सिंह द्वितीय के काल में एक ही घटना थी, देबारी समझौता। मेवाड़ में अमर सिंह द्वितीय के बाद में गद्दी पर बैठता है संग्राम सिंह सेकंड, जिन्होंने 1710 से लेकर के 1734 ईस्वी तक शासन किया था। संग्राम सिंह सेकंड जिन्होंने एक बगीचा बनवाया उदयपुर में, जिसका नाम था सहेलियों की बाड़ी। एक इन्होंने मंदिर बनवाया वेदनाथ मंदिर, जिस पर एक प्रशस्ति है वेदनाथ प्रशस्ति, जो रूप भट्ट के द्वारा लिखी गई है। संग्राम सिंह द्वितीय के काल में जयपुर की गद्दी पर बैठा हुआ था सवाई जय सिंह द्वितीय। सवाई जय सिंह द्वितीय का कहना था कि राजस्थान में मराठा प्रवेश कर रहे हैं और मराठाओं के आगमन को रोकने के लिए राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं को मिलकर के एक सम्मेलन करना चाहिए, जो कि भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पर किया जाएगा, जिसका नाम रखा गया था हुरडा सम्मेलन, जो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को किया जाएगा। लेकिन इसी सम्मेलन से पहले संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। बाद में हुरडा सम्मेलन संग्राम सिंह द्वितीय के उसके जो बेटे थे जगत सिंह द्वितीय, उसके समय में हुआ था।
हुरडा सम्मेलन में राजस्थान के ज्यादातर राजपूत राजाओं ने भाग लिया था। इसमें मेवाड़ से तो जगत सिंह सेकंड था ही, जयपुर से सवाई जय सिंह द्वितीय, जोधपुर से अभय सिंह, नागौर से बख्त सिंह था, बीकानेर से जोरावर सिंह, कोटा से दुर्जन साल, बूंदी से दलेल सिंह और करौली से गोपाल पाल, ये सभी राजपूत राजाओं ने इसमें भाग लिया था। बाद में राजपूत और मराठाओं के बीच में एक युद्ध होता है रामपुरवा नामक स्थान पर। जगत सिंह द्वितीय जो थे, इन्होंने जगत निवास महल का भी निर्माण करवाया था। जगत सिंह सेकंड के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठता भीम सिंह। नेक्स्ट शासक आया था महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह के काल में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। यानी कृष्णा कुमारी विवाद ये था कि भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, मेवाड़ के राजा राणा भीम सिंह, इसकी पुत्री कृष्णा कुमारी, इसकी सगाई इन्होंने मारवाड़ के शासक थे राव भीम सिंह के साथ कर दी थी। लेकिन राव भीम सिंह के बाद में मृत्यु हो जाती है और मारवाड़ की गद्दी पर बैठ जाता है मान सिंह। इन्होंने सगाई जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय के साथ कर ली। मान सिंह का कहना था कि जब भीम सिंह की डेथ हो गई तो आप सगाई मेरे साथ कर देते। तो मान सिंह जो थे, इन्होंने आक्रमण कर दिया जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय के साथ, और मान सिंह और जगत सिंह द्वितीय के बीच में युद्ध हो जाता है गिंगोलिया पर्वत सर का युद्ध 1807 ईस्वी को। जब मेवाड़ के शासक भीम सिंह को इन सभी बातों की जानकारी मिलती है तो भीम सिंह ने बाद में अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जेर दे करके मार दिया था अमीर खा पिंडारी के कहने पर। महाराणा भीम सिंह जो था, इन्होंने 1818 ईस्वी बाद में अंग्रेजों के साथ भी संधि कर ली थी। महाराणा भीम सिंह जो थे ये मेवाड़ के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्लास में अपन मारवाड़ का हिस्ट्री पढ़ेंगे।